अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सलमान हाशमी और आप देख रहे हैं MSN न्यूज़। नाज़रीन, एक वाक़या हुआ है मौज़े ब्रारा में। अच्छा, इस वाक़ये में हुआ क्या है? इस वाक़ये में बेसिकली हुआ ये है कि कुछ लोग थे, एक रास्ता था, उसके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ और वहाँ के जो चौधरी साहब थे, यानी जो वडेरे थे, उसने आके उस जगह पे हल चलवा कर और उस जगह को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। जबकि अहले इलाका और साथ वाले जो जिन लोगों का रास्ता बंद हो रहा था, उन्होंने इस चीज पे एहतजाज करना शुरू कर दिया और उनसे बात की। तो चौधरी साहब और भी ज्यादा गुस्से में हो गए और नाज़रीन, बात बढ़ते बढ़ते नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि दोनों फरीकैन आपस में लड़ाई और झगड़े की नौबत तक जा पहुंचे। लेकिन इस मसले का हल निकालने के लिए जो लवाकिन, जो मतलूबा शख्सियत थी, जो कि जिनका रास्ता बंद किया जा रहा था, उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। नाज़रीन, इनके पास डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सारे के सारे डॉक्यूमेंट मौजूद थे जो कि लीगल पोजीशन में थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। जब इन लोगों ने पुलिस वालों से राब्ता किया तो पुलिस वालों ने ये कहकर माजरत कर ली कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, जब मामला बढ़ेगा तब हमें बताइएगा। नाज़रीन, इन लोगों के मुताबिक कि हम लोगों ने 15 पे भी कॉल की और दीगर गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, जो रेलिवेंट है, उनको से भी हमने राब्ता करने की कोशिश की, बट रिस्पॉन्स जो है वो 0% मिला। अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, इसके बारे में हमारे MSN न्यूज टीम के नुमाइंदे माहिर मोहम्मद बिलाल सियाल साहब वहाँ पे मौजूद थे मौके पर, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और वो उन लोगों के साथ मिलके बात करेंगे कि गोया के क्या होया था इस टाइम। इसकी अपडेट के लिए हम अपने दूसरे पार्ट में चलते हैं, तब तक आप देखती रहिएगा MSN न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती बुर्रा मौजा मियाँ वाली में, और ये मौजा मियाँ वाली के मकीन हैं, बस्ती बुर्रा के रिहायशियाँ यहाँ के मकामी हैं और अरसा तकरीबन 60-65 साल से ये रास्ता रवा था। यहाँ का एक जिम्मेदार है जो इस रास्ते को मिसमार करके अपनी ज़मीन में शामिल करना चाहता है और उन्होंने अपने ताउन के लिए बंदे वगैरह बुलाए हुए हैं और मौका पर ट्रैक्टर उनका चल रहा है और वो काम कर रहे हैं। ये बस्ती के लोग जो है ये अपना ज्ञान देना चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है भाई? रागनवाज साहब, क्या मामला क्या है? मामला सर आज से 2019 से ये मामला चल रहा है। ठीक है। मैंने पहले जो है ना खानपुर से स्टे लिया हुआ था। ठीक हो गया। तो स्टे मैंने जो कार में चल रही थी, फिर मैंने DCO को दरख्वास्त दे दी। जब DCO को दरख्वास्त दे दी तो मैंने DCO साहब ने ये फैसला मुझे दिया, ये मेरे हक में है। ये जमीला जमीला मंजीबिल साहब का, ठीक है सर। उस तो बाद फिर ये इन्होंने दखल ना देती, सोलिंग तोड़ी मेरे घर से, वो सामने वो इधर ये तो नजर आ रही है बाकी सामने तोड़ी मस्ती भी और रास्ता भी बस्ती का ही है। अच्छा सर, उसके बाद मैंने DCO साहब को दरख्वास्त दी, फोटो भी पेश किए थे वहाँ पे और काफी सारे बंदे हमारे साथ गए थे वहाँ पे। तो बस्ती के मकीन जो है जो भी सब गए थे, उसने DCO साहब ने हमारे हक में फैसला दे दिया, ठीक है। उससे बाद ये अपील में चले गए बहावलपुर, ठीक है सर। उसका फैसला जो है ना, ये रखे, उसका फैसला जो DCO साहब का फैसला है, DCO साहब का फैसला जो है ये है हमारे मौजूद है, ठीक है सर। हाँ, हमारे हक में है। वो अपील उनकी खारिज हो गई है, ठीक है सर। उस तो बाद इन्होंने एडिशनल कमीशन में रहीमियर खान में दाखिला इन्होंने कार्रवाई की और कम से कम कार्रवाई की को 3 साल कार्रवाई की और जो उनका भी उसने जो पेश करने थे डॉक्यूमेंट या को गवाह पेश करने थे वो भी नहीं किए, ये भी मेरे हक में है, ठीक हो गया। उस तो बाद मैंने फिर पटवारी साहब को DCO साहब और ये उनका दावा खारिज हुआ, ये उसका दावा खारिज हो गया, ठीक है सर। जिन्होंने सड़क तोड़ी आप? हाँ जी, दावा खारिज हो गया उनका। फिर जो है ना, मैंने एप्लीकेशन दोबारा दी, ठीक है। जो कमी पेशी थी। ये कौन सी डेट की? ये मैंने दी 30/10/2025। हाँ जी सर। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन दोबारा दी, ठीक है। तो तहसीलदार साहब से? हाँ, तहसीलदार से और DCO साहब से। DCO साहब ने हमें तहसीलदार से और सब जो हल्का पटवारी हैं उनसे दी, उन्होंने तलब की रिपोर्ट ये मेरे पास है, ये उनकी। फिर उनके बाद ये हल्का पटवारी वगैरह की रिपोर्ट आपके हक में? जी हाँ जी, अभी ये हाँ जी, ठीक है सर। अच्छा, उस तो बाद ये नक्शा भी उन्होंने बनाया था, ठीक है। ये नक्शा भी सरकारी तौर पर मंजूर शुदा है? जी, ये चल रहा है अभी, सरकारी तौर पे मंजूर है, ऐसे समझ लें, ठीक है ना जी। क्योंकि इस टाइम ये देख लें, अब आप तमाम बस्ती वाले क्या चाहते हैं? ये सारे मेरे भाई हैं, देखिए हमारी सब बस्ती वाले हैं। ये क्या चाहते हैं कि भी ये रास्ता ना तोड़ा जाए? ना तोड़ा जाए, ये आपका वाहिद रास्ता है आने जाने का, वैध रास्ता है इधर से, ठीक है, शॉर्टकट है यहाँ पे,
चलता है। इसके अलावा कोई दीगर रास्ता नहीं है आपके कोई पास? रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये उसने बताया आप थाना पर गए? बिल्कुल थाने पे गए और एसओ साहब को मिले वहाँ पे। वो उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ऐसा करें डॉक्यूमेंट लेकर आए मुझे दें तो मैं जो है ना आपसे फिर कार्रवाई करता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट दिखाए आप? डॉक्यूमेंट मैंने दिखाए और ओरिजिनल में नकल भी थी। ठीक है, और मैंने डॉक्यूमेंट दिखाकर फिर जो है उन्होंने कहा यार मैं कुछ नहीं कर सकता, आप डॉक्यूमेंट लेकर आए तो फिर कुछ होगा। यानी अभी अभी तक रिपोर्ट वगैरह कोई आएगी तो हाँ रिपोर्ट आएगी तो फिर देख लूंगा। ठीक है, आपके पास जो रिपोर्ट है? ये आपके मेरे पास रिपोर्ट है। ये उन्होंने कहा कि हमने ज़ाती तौर पर रिपोर्ट मंगाई हुई है। हाँ जी, वो आएगी तो हम फाइनल करेंगे। जी 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 जी। अभी कहा कि अभी मौका पर रुकवाएं काम को। मैंने कहा हम काम चल रहा है, वे सामने देखें इधर साइड पे ये कैमरा घुमाए, एक सामने काम चल रहा है वो देखिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सामने बिल्कुल ये जो है ना सड़क ये तोड़ी हुई है। साइड पर साइड पे हो जाए ये पुल भी है साथ, ये देखे ना ये पुल ही है। ठीक है, वो रूसी चल रहा है सामने। ठीक है, वो सामने खड़े हुए हैं, बाअसर लोग हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मिली क्या हुक्म है। ठीक है। अभी आला हुकाम से आपकी क्या फरियाद है कि फरियाद ये रास्ता जो है मैं मुस्तकिल रवा किया जाए? रास्ता जो है मैं कहता हूँ देखो ये और किसी इन्होंने नाजायज तोड़ा है, नाजायज खिलाफ तोड़ा कानून है। इकराम किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी आप चाहिए। सब लोग यही चाहते हैं। आला हुकाम मौजूद हैं, जी। अगर मौका पर ये लोग काम आपकी देखिए कार्रवाई नहीं कर रहे ये हैं, आला हमारे हुकाम भाई हैं, मौजूद इनसे भी पूछ सकते हैं कितने अरसे साथ बुजुर्गो, चल आप रहा है। यहाँ के मकीन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आला हज़रत असां रिक्वेस्ट करे दूं असांजे हुते ज़ुल्म थींदा पे, असांजी रस्ता बंद कर दिता गए ए चौधरी साहिबान ने। असां को हुन रस्ता कोई कहनी, छोटे छोटे बाल ने साडे, असां किथों वन नहीं सकदे। जी मलिक साहब क्या कहेंगे? ये बस्ती दे असां हमसायन असाडे ठीक है, ये असां जाए कम से ते सड़क लिखी है। ठीक है, इन्हें सड़क त्रोड़ी, इन्हें बड़े ने इन्हें को बेदखल ना किया। मतलब बेदरी बुले ठीक है, वो कानून को कानून जानते हैं, सही है। शेड्यूल को शेड्यूल जानते हैं। ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ये कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं और यहाँ के मकीनों को भी परेशान कर रहे हैं। उन्हें को उनका रास्ता जो हम इस्तेमाल करके ज्यादती कर रहे हैं। नजर आ रहा है खिलाफ कानून इकराम के, पानी भी उन्होंने गलत छोड़ा हुआ है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹਮਰਾ ਹਸੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੁਦਈ ਨਾਲ ਉੱਥਾਂ ਚੌਧਰੀ ਮਕਸੂਦ ਐਮਪੀ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹੋਗਾ ਅਸਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮੁਦਈ ਆਣ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹਮਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਘੰਟੇ ਗਿਆ ਸਾਕੂ चौधरी मजीद ने एमपी मौजूद आ उनके साल बासर लोग हैं। अच्छा उन्हें डीसी साहब को आख्या जो है अपना करना उन्हें आख्या मैं गैर कानूनी नहीं थी ज्यादा मुँह ते एकड़े वो पाँच वाले को पानी ना देवे या चौधरी साहब तेरा उठा मुँह ते एकड़ कहानी उठू तू पानी गिंदा पी वो गैर कानूनी गिंदा करे या कानून नाल गिंदा करे रास्ता तुसा नहीं रोक सकते। साडा रेवन्यू दा काम है सड़क ते वाटोर साडा देवना काम है अदलिया दा काम कानी ना हिने दा पुलिस दा काम है पुलिस दा रस्ते बनन दा हुने दा दिफा करन दा काम है मकवा माल दा जरा रास्ता खुलवावन काम है ते जरा हुंदे बाद वाला अपील कीती ने मुदई ने उठा अपील च शामिल थे मलिक मुराद वकील ने खड़ाया उठा इन्हें 2 साल केस चलिया उठा इनके पर खिलाफ थिया वाल अपील के तो ने एडिशनल जज रही जिला रह जा रही थी उठा इन्हें अपनी पैरवी की पैरवी के बाद बसा को मेरिट मिलिया उनके बाद पटवारी को परेशान करते अपना जरा सड़क की कमी पेशी दिखाई अपना डीसी साहब ने आख्या जो भी इंदराज करो खतरा सारे कोल इंदराज जमा बंदे इंदराज नक्शा इंदराज नट ते बेशक 4 किलो जो सारा मुरब्बा अपना आप भी बुजुर्ग यहाँ के मकीन हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सड़क मिली हुई थी ये जाती है खिलाफ कानून इक़दाम कर रहे हैं, सड़क तोड़ कर पूरी बस्ती का यही रास्ता है। 100 साल को चल रही है। ओके हो गया, ठीक है जी। आला हुकाम को फरियाद है इनकी कि इनका रास्ता रवा किया जाए